चलो देखो कहाँ तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करना है। चलो 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है। हाँ लास्ट में है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 और 3x प्लस वाई बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। y अक्ष के समांतर देखो 10 नंबर किसके समांतर खींचना है? y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ये y अक्ष है, इसके समांतर देखो खींच दिया गया है। तो बताओ हमेशा कोण ऐसे मानते हो तो कोण कितना डिग्री हो जाएगा? तो कोण तो पता चल गया, यानी tan थीटा बराबर कितना 90। tan थीटा बराबर 90 डिग्री। तो m बराबर होता क्या है? tan थीटा यानी tan थीटा यानी tan 90 और tan 90 का मान अनंत, तो यानी 1/, अनंत लिखो या 1/, क्या लिख दो? 0 लिख दो। ठीक। अब क्या कह रहा है कि न, अब बताओ आप प्रवणता आपको पता चल गया। अब ये कह रहा है कि आपको बताना है क्या? रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए अगर प्रवणता पता है तो आपको क्या चाहिए? बिंदु। और बिंदु कहाँ से मिलेगा? दिए गए रेखा के समीकरणों से। समीकरण क्या दिया है? x माइनस 7y बराबर 5। ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा है, बात मत करो, तुम लोग आते हो तो बात करना चालू करते हो। दूसरा समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर कितना? 0। ये समीकरण नंबर 2। दोनों कहाँ माइनस है? 3x प्लस वाई है ना, माइनस 7y, x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। बस ये देखो, अब आपको पता है यहाँ से y बराबर हम लिख सकते हैं -3x। y की जगह हम क्या पुट कर दें? -3। तो x ऐसे ही रहेगा, -7 इंटू वाई की जगह -3x और +5 बराबर, अब यहाँ x और 7 तिरिक +21 हो जाएगा, 21x और बराबर -5। तो x बराबर 22x बराबर -5, तो x बराबर 22x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -5/, x का वैल्यू आ गया, y के यहाँ से निकाल लो। तो y बराबर -3 इंटू 5/22, -5/22। तो y का मान 5 तिहाई 15/22। x वाला मान पता चल गया, y पता चल गया। ये x1 है, y1 है। रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 बराबर mx माइनस y माइनस y1 का मान 15/22। 15 बराबर m माने 1/0, 1/0 x माइनस x1 यानी प्लस हो जाएगा 5/22। अभी इसका इधर गुणा करोगे तो कंप्लीट ये हो जाएगा 0 और ये बच जाएगा, तो यानी कुल मिला के आ जाएगा क्या? x प्लस 5/22 बराबर 0। और अच्छे से लिखोगे तो 22x प्लस 5 बराबर क्या? 0। यही आ जाएगा क्या? रेखा का समीकरण। ठीक, देख लो एक बार, कहीं गलत हो तो फिर बना लेना। हो गया? उत्तर मिला है उमेश? आया? देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो यार, क्या कहें। जाओ देखो आप लोग, एक वो लाओ, चाक का डब्बा लाओ तो वहाँ उनके पिंकू के यहाँ। नहीं यार, कलर वाला नहीं, पिंकू के यहाँ से फिर ले लो एक डिब्बा। हाँ अभी ला लेना, रुक जाओ पढ़ा लें तब। सूरज को बोल दो ले ले, नहीं तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? बोल दो उसको
एक ले ले, अभी दे देंगे पैसा। उसको बोल दो कि चाक का एक डिब्बा ले लो पिंकू के यहाँ। रेखा x/4 + y/6 बराबर 1। देखो x/4 + y/6 बराबर 1 ना, बराबर 1। पर लंब, देखो पर लंब कहा है, ये रेखा का समीकरण, पहले इसको ठीक से लिख लो। देखो 6x + 4y, ठीक, 6x + 4y बराबर 24। आप इसको चाहो तो 2 कॉमन भी कर सकते हो, डायरेक्ट हम कर दिए। 6 चौक 12 ही लसा होगा, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 2 कॉमन कर लो तो 3x + 2y बराबर 12। सही है, ये क्लियर। देखो होता 12 ही लसा, हम डायरेक्ट कर दिए थे, इसलिए 2 बाद में कॉमन कर लिए। ये समीकरण है किसका, रेखा का। ये मान लो कोई रेखा है इस तरीके से, और इस पर एक रेखा क्या है, लंब है। तो अगर लंब है तो पहले इसका यम निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। 2y बराबर क्या आएगा, -3x और +12। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -3/2x और +6, 2 छंग, और y बराबर क्या होता है, यम x और +c। यहाँ यमोन मान लो, तो यमोन बराबर कितना आ जाएगा, देखो -3/2। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लो कंप्लीट नीचे वाला, ठीक। अब बताओ अगर लंब है तो लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने पर, हाँ लंब होने पर बता दिए हैं, होने पर, लंब होने पर आपको पता है कि m1 × m2 बराबर -1 ना। तो m1 का मान आ गया -3/2 × m2 बराबर -1। माइनस से माइनस कटेगा, m2 का वैल्यू आ जाएगा 2/3। यानी ये प्रवणता आपने निकाल लिया, रेखा का प्रवणता आपने निकाल लिया। क्लियर। अब आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ y अक्ष से मिलती है, y अक्ष से मिलती है, तो y अक्ष पर क्या होता है, x बराबर, y अक्ष पर x बराबर क्या होता है, 0। x का वैल्यू हो जाता है 0, y अक्ष पर x का मान 0। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ से देखो x का वैल्यू 0, तो यहाँ जब 0 रखोगे समीकरण में तो 3x और +2y और बराबर कितना, 12। तो यहाँ जैसे ही x की जगह 0 रखोगे तो 2y बराबर 12 आ जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा, 6। अब बिंदु आपको पता चल गया, बिंदु क्या क्या निकल गया, 0, देखो 0, 6। तो यानी बिंदु आपको पता चल गया। बिंदु क्या आया भैया आपको, यानी 0, 6 और 0, 6 यानी क्या है, x1, y1। और यम भी आपने निकाल लिया है, यम कितना निकाला है, देखो 2/3। अब रेखा का समीकरण बताओ। अब अगर एक बिंदु पता हो और प्रवणता पता हो तो रेखा का समीकरण क्या होता है, हाँ रेखा का समीकरण, हाँ रेखा का समीकरण। हाँ देखिए एक चीज़ ना आपके यहाँ बड़ा अजीब ढंग से हल किया है, दुनिया भर का 3-5 किया है, ये a1 bx1 b1 y1 ना, इसका हल बहुत अजीब ढंग से दिया। हम बहुत अच्छे से आपको कई बार ऐसा प्रश्न बता दिए, आप इसी तरीके को उपयोग करिएगा, ठीक। आपके यहाँ हल जो किया है ना, और आपको कोई टीचर भी बताएगा, आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो अलग तरीके से आपको मिलेगा, इसका हल देख लेना आप ना। लेकिन जैसे हम बता रहे हैं ये तरीका एकदम शानदार है, एकदम मस्त है, आराम से आप कर सकते हो इसको। तो y - y1 बराबर mx - x1 ना, y - y1, y1 का मतलब 6 बराबर 0, ठीक। x माइनस, अरे 0 नहीं 2/3, सॉरी 0 नहीं बल्कि क्या आएगा, m का मान 2/3, x - x1 यानी कितना, 0। अब कर दो 3y - 18 बराबर 2x। सही है, देख लो एक बार। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x
थ्री वाई माइनस 2x, या फिर इसको ले जाओ इस तरफ और इसको ले आओ इस तरफ, 3y माइनस 2x बराबर 18। देख लो क्या दिया है उत्तर, ठीक यही दिया होगा रेखा का सभी, क्या दिया है, ठीक उत्तर। अगला देखो, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया आप, 12 ना। लाओ इधर, देखो ये जो प्रश्न देख रहे हो आप ना, माने प्रश्नावली 10D का 5वां प्रश्न से लेके 28वां प्रश्न तक ना सेम टू सेम प्रश्नावली विविध में पहले से मिलेगा। इसका 5वां प्रश्नावली विविध प्रश्नावली का पहला, इसका 6वां विविध का दूसरा, ऐसे करके पूरा एकदम डिक्टो विविध है, पूरा एनसीईआरटी का विविध प्रश्नावली है, एक भी प्रश्न छूटा नहीं है, सीरियल से मिल जाएगा, ठीक। अगला देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, y माइनस एक्स बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0, और अगला x माइनस के बराबर, ये 3 समीकरण दिए हैं से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इससे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए इससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, आसान है, घबराओ मत। देखो आपको बताए हैं y बराबर क्या, ये y बराबर इसको हम लिख दें x, सही है। अगर तुलना करोगे तो y बराबर mx प्लस सी, यहाँ 0 कर सकते हैं, तो c मतलब तो है 0, यहाँ कितना है m का मतलब 1, m बराबर है 1, और 1 कितने, m का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा कितने अंश का मान 1 होता है 45, तो यहाँ tan 45, यानी जो रेखा है थीटा का मान है ये 45 डिग्री, यानी जो रेखा है x अक्ष के धन दिशा से ऐसे कोण बनाता है, इस तरीके का बना है, ये 45 डिग्री है। बोलो भाई सही है, ये 45 डिग्री, क्योंकि x अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज बना कोण ही, ठीक, माना जाता प्रवणता। तो ये थीटा है, थीटा बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री, क्लियर। अब ये वाला इसके लिए हो गया। अब ये देखो y बराबर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स माइनस ऋणात्मक है, यानी कहाँ आएगा ये मान, नीचे की तरफ, बिल्कुल सेम रेखा होगा, नीचे की तरफ डाउनफॉल होगा, यानी ये है, ये इस वाले का मान हो जाएगा 100, जो भी मान रहेगा देखना अपना। माइनस कितना, इस चतुर्थांश में tan निगेटिव होता है, चौथे चतुर्थांश में tan ऋणात्मक होता है, तो tan ऋणात्मक बदले भी नहीं, और बदलेगा कौन नहीं, ये 270 है और वो होता है 360, 360 माइनस थीटा, यानी 360 में 45 घटाओगे, हाँ 315, तो ये कितने डिग्री का मान हो जाएगा, 315 डिग्री, तो tan 315 नीचे की तरफ हो जाएगा। यानी ये वाला रेखा और ये वाला रेखा का आप समीकरण माने रेखा खींच लोगे ना, ये कैसे, ये वाला रेखा कैसे आया ऐसे, समझ गए, और ये वाला क्यों ऐसे ही आएगा, समझ गए, दोनों आप समझ गए। नहीं तो कहो तो इसको भी तुलना कर लें हम, अरे भैया ये y बराबर -1 होगा, -1x और प्लस c यानी 0, -1 मान कब आएगा tan का, तो tan का -1 भी आए और बदले भी नहीं, तो यानी किस चतुर्थांश में, एंटी क्लॉकवाइज, अब नहीं समझ रहे हो तो बताओ, अभी भी अगर 45 डिग्री कहें और 45 डिग्री कहें, कोण ऋणात्मक कब होता है, याद करो, क्लॉकवाइज कितना डिग्री घूम जा, 45, कितना घूम गए क्लॉकवाइज 45, ये भी तो 45 ही है, ये पूरा 90 है, आधा घूमोगे तो कितना, कौन सा घूमे हो, ये वाला तो था एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम गए, तो कोण क्या होगा, माइनस, क्लियर। चाहे आप ऐसे समझ लो, जाइए रेखा तो समझ में आया, दोनों कैसे हुआ बताएंगे बहुत लोग यूट्यूब पे, लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको पूरा डिटेल करके ना खींच देंगे, आपको समझ में, यहाँ तक कि ऐसे भी खींच दिए हैं टीचर,
ऐसे भी खींच दिए हैं, इधर भी खींच कर हो गया, यही है। ये नहीं है, ये मूल बिंदु से यहीं तक जाएगा और इधर यहीं तक आएगा। बहुत बहुत बड़े बड़े हैं जिनका हम देखे हैं वीडियो ना, लेकिन अपने से क्या लेना देना। आप देखो बस, मस्त रहो, आप अच्छे से करो बस, आपका गलत ना हो। समझ गए? देख लिए ना कैसे कैसे बनेगा, यानी दोनों रेखा तो आप समझ गए। अब देखो ये, अब तीसरी की बात कर रहे हैं यहाँ से, ये अब हटा दें इसको, ये अब बताओ, अब दोनों का हम तीनों का बना ले रहे हैं, ये y बराबर x, ये भी। अब बताओ ये बना रहे हैं हम क्या, रेखा ऐसे। दो तो आपको समझा दिए, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भैया। ये यहाँ से जाने वाला रेखा है, ये है 45 डिग्री, यानी यहाँ से बना ये वाला। एक ये है यहाँ से बना, ये भी, ये कौन सा रेखा है, ये y x प्लस वाई वाला बराबर 0। और ये वाला कौन सा रेखा है, y माइनस एक्स बराबर 0 वाला। अब देखो x बराबर k, x बराबर, अगर ठीक से इसको लिखोगे तो x बराबर है क्या, k। x अक्ष पे k अंतःखंड, आप बता सकते हो k माने कितना, 1 2 3 4 कुछ भी। तो मान लो हम मान ले रहे हैं यहाँ पे k है। अब x बराबर k इसके पैरेलल होगा इस रेखा के, थोड़ा सा और अंदर शिफ्ट करो ऐसे, जैसे इसी से पास हो जाए। ये a वाला बिंदु और ये वाला अगर बिंदु आपको पता चल जाए तो ये वाला बिंदु तो आपको पता ही है क्या है, ये क्लियर। अगर इसका बिंदु और इसका बिंदु पता चल जाए तो ये आप त्रिभुज का बता सकते हो क्या, ये एक त्रिभुज बन गया क्या, जिसको छायांकित किए हैं। अगर हम त्रिभुज ये वाला बिंदु पता कर लें और ये वाला, आराम से पता चल जाएगा। ये वाला हमको निकालना है, ये बिंदु, तो हम इस रेखा को ले लेंगे और इस पे एक रेखा ये और एक रेखा ये। तो अब बताओ ये रेखा है क्या, y माइनस एक्स, ये बराबर 0, बराबर कितना 0, ये समीकरण नंबर 1। और देखो x का मान k है, यही है, यानी x का वैल्यू k पता है, तो यहाँ रखो x की जगह k, तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, y बराबर x है तो y का वैल्यू भी आ जाएगा k, यानी ये दोनों बिंदु आपको पता चल गया। बोलो भाई, ठीक। अब यहाँ के दोनों बिंदु पता चल गए, यहाँ के निकालो। अब बताओ ये कौन सा रेखा है, x प्लस वाई। अब बताओ, और ये वाली रेखा, ये जो दोनों प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उसी से बिंदु निकलेगा। एक रेखा है x प्लस वाई बराबर 0, और ये वाली कौन सी रेखा है, y बराबर, देखो ये वाला कौन सा, ये सीधी रेखा y बराबर k। तो y की जगह पे हम क्या रख देंगे, तो y की जगह k रख लोगे, x बराबर के, सॉरी x बराबर के, यानी एक बिंदु तो पता है कि x का मान क्या है k। अब y के यहाँ से निकाल सकते हो, अगर हम इसको पुट कर दें यहाँ, तो x की जगह k प्लस वाई बराबर 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस के, कितना, माइनस के, तो यह आ जाएगा माइनस के। बताओ त्रिभुज के तीनों बिंदु पता चल गए क्या। अगर तीनों बिंदु पता चल गए, देखो क्या क्या बिंदु आ गए आप देख लो, 0 कामा 0, दूसरा बिंदु आया k कामा k, तीसरा बिंदु आया k कामा माइनस के। कैसे निकाला हमने, समझ गए आप, बोलो भाई। ये वाली रेखा और इसको हल किए तो ये वाला बिंदु पता चल गया, ये इस रेखा और इस रेखा को हल किए तो ये वाला बिंदु पता चल गया। अब बिंदु पता चल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो इसको भी हम रटने का तरीका नहीं, आप पढ़ो। x1 1 के बाद क्या आता है, 2 के बाद, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 और तो है नहीं ज़्यादा, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी x1 x2 x3 y2 y3। अब रखो इसको, मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, बोलो रखो 1/2 x1 यानी 0 0 y2 माइनस y3 y2 k माइनस k माइनस k प्लस k, ठीक, और प्लस x2 का मतलब k, और y3 माइनस y1 माइनस k, सही है, और प्लस x3 हाँ y1 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ x3 का वैल्यू k,
और फिर y1 माइनस y2 0 और y2 माइनस के। ठीक, हल करो 1/2, ये 0 कंप्लीट 0। अब यहाँ माइनस के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर, हाँ तो 1/2 इंटू -2k -2, ये माइनस के स्क्वायर और क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक, इसीलिए कितना उत्तर आएगा। तो इस त्रिभुज से, इस बने हुए एरिया से त्रिभुज का क्षेत्रफल के स्क्वायर। उत्तर देख लो, समझ गए। अगर यही दिया होता x बराबर 3 तो आ जाता 9। अब इससे फायदा क्या है कि x का वैल्यू अगर 9 रहे तो 9 9, 10 रहे 100, 20 रहे 400, कुछ नहीं, एकदम आपको एक रिजल्ट मिल गया इस तरीके का। ठीक, नीचे वाला ऊपर वाला काटे और एकदम सीधी रेखा काटे, तो ऐसा देख लो उत्तर क्या दिया है। नहीं तो उत्तर नहीं दिया होगा ना तो प्रूफ करने को कहा था शायद। चलो हो गया, बोलो भाई। उमेश आया ना, ये वाला चैप्टर पढ़ा दिए हैं। हाँ वहाँ, हाँ वहाँ पढ़ा दिए हैं। 13 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए P का मान ज्ञात कीजिए जिससे 3 रेखाएं 3x + y + y -2 है तो बराबर 2 इक्वल, समीकरण फर्स्ट। दूसरा ये समीकरण दिया है px + 2y बराबर 3 कर दो, समीकरण नंबर 2। और 2x - y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 3। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें तो P का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ये मान लो कोई भी 3 रेखाएं हैं, ध्यान से सुनो, जो कह रहे हैं उसको सुन लिया करो, बस कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं इसमें। ये एक रेखा ये है, ये 3 रेखाएं खींच दिए। अब कुछ भी हमको पता नहीं रेखा किस तरीके से जाएगा किस तरीके से नहीं, लेकिन इतना ज़रूर हमको पता है कि तीनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही हैं। तो इस बिंदु को हम निकाल लें, तो इस बिंदु को निकाल लो और इस बिंदु को अगर हम पास करा दें यहाँ से तो काम हो जाएगा। अगर तीनों के तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से जा रही हैं, इस बिंदु को हम मान लें वही P बिंदु, और यहीं से अगर गुजार दें तो P का मान पता चल जाएगा। तो अब देखो इस समीकरण को छोड़ो, इसको और इसको हल कर लो। तो समीकरण 2 + 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व 1 व 3 को हल करने पर, 1 व 3 को हल करने पर, हल करने पर ये A बिंदु मान लो, इसको A है। अब हल करो तो देखो 3x + y बराबर कितना दिया है 2, और यहाँ 2x - y बराबर 3। अब करोगे हल तो ये क्या हो गया, 5x बराबर 5, x बराबर 1। x का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी एक बिंदु आपको पता चल गया 1 आ गया। अब x अगर पता चल गया तो y निकाल सकते हो। 2x - y बराबर है 3, तो x की जगह कितना रखोगे 1, तो 2 × 1 - y बराबर 3, तो यानी 2 1 क्या 2 - y बराबर 3। तो यहाँ से ले जाओगे y बराबर -1, y का मान कितना आ गया, यानी ये वाला बिंदु पता चल गया। अब अच्छा बताओ कि ये जो रेखा है ये भी वहीं से पास हो रही है। अगर ये भी रेखा यहीं इसी बिंदु से पास हो रही है, इसका मतलब ये दोनों बिंदु इसको भी क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो अब संतुष्ट करेंगे तो यहाँ रख दो, क्या है px + 2y बराबर कितना 3। x का वैल्यू आपने निकाला है p × 1 + 2 × -1 बराबर 3। तो बताओ p का p और 2 1 क्या 2 -2 बराबर 3। तो p बराबर, यही पूछा था आपसे कि p का मान क्या होगा। देखो एक बार उत्तर क्या दिया है। ठीक, अरे वो इसी बिंदु से पास हो रहा था, तो यानी वो बिंदु इस रेखा को भी संतुष्ट कर देगा। बस
हाँ अब एक ही बिंदु है तो पास तो होगा भैया उसी से, बस खत्म। अगला देखिए कौन सा, 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि 3 रेखाएं जिसका समीकरण, बोलो तीनों के समीकरण शायद यही है क्या, y1 बराबर m, अच्छा y बराबर m1x प्लस c1, फिर समीकरण 1 है ना, फिर दूसरा y बराबर m2x प्लस, फिर तीसरा y बराबर m3x प्लस, सही है, यही दिया है। संगामी है, संगामी मतलब तीनों एक ही जगह से, संगामी, गामी माने जाने वाली, और एक संग माने एक साथ, तो एक साथ जाने वाली यानी एक ही साथ जा रही है। तो दिखाइए कि अगर एक साथ जा रहा है तो इसका मतलब तीनों समीकरण आपस में क्या है, बराबर। संगामी माने तीनों एक ही पे होकर पास हो रहे हैं, यानी समपाती कह लो। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये इसको तुलना कर लो, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 2 को हल करो करने पर, यहाँ से हल करो भैया, तो y यहाँ भी है y यहाँ भी, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ m1x प्लस c1 बराबर m2x प्लस, इसको लाओ इस तरफ, तो m1x माइनस m2x बराबर c2 माइनस, तो x बराबर m1 माइनस m2 बराबर c2 माइनस, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा c2 माइनस c1 बटे m1 माइनस m2। x का वैल्यू पता चल गया, y निकाल लोगे, रख दो यहाँ इस वाले समीकरण में, y बराबर m1 x c2 माइनस c1 बटे m1 माइनस m2 और प्लस c1, तेरिया गुणा करो, y बराबर m1 c2 माइनस m1 c1, तेरिया यहाँ गुणा कर दो, प्लस m1 c1, सही है, माइनस m2 c2 बटे वही पूरा m1 माइनस m2। कुछ कट रहा है क्या, बोलो, सही है ना, c1, अच्छा हाँ सॉरी c1। यहाँ देखो m1 c2 यानी y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू यहाँ से देखो, y बराबर कितना आ गया, m1, ध्यान देखना c2 c1 से बड़ा कन्फ्यूजन होता है, m2 c1 बटे m1 माइनस m2, और फिर वही बिंदु, यानी संगामी हैं, संगामी माने एक ही स्थान से जाने वाली हैं। तो बताओ x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि संगामी हैं, तो यानी इसके भी बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे, जैसे पिछला प्रश्न था। रख दो, y का वैल्यू क्या है, y बराबर ये है m1 c2 माइनस m2 c1 बटे m1 माइनस m2 बराबर m3, ठीक, x का वैल्यू देखो c2 माइनस c1 बटे m1 माइनस m2 और प्लस c3, ठीक, करो गुणा, m1 c2 माइनस m2 c1 बटे m1 माइनस m2 बराबर, इसमें गुणा करोगे m3 c2 माइनस m3 c1 बटे कितना m1 माइनस m2 और प्लस तिर्यक गुणा कर दो उधर, तो यहाँ से आ जाएगा m1 c2 माइनस m2 c1 बटे m2 माइनस m1 बराबर ये m2 c2 माइनस m3, अच्छा m3 है, m3
C1 और प्लस M1 C3 माइनस M2 C3 बटे M1 माइनस M2। ये इससे देखो क्या आ गया, M1 C2 और देखो M1 कहीं दिया है, ये दिया है। देखो क्या दे रहा है, अच्छा पक्षांतर कर दें, यहाँ लाएं M1 क्या C3 सही है। अब फिर M2 वाले को ले गया उस तरफ, यहीं लाया है सब, माइनस M2 C1 और M2 वाला देखो और टर्म कहाँ है, यहाँ प्लस हो जाएगा M2 C3। फिर इसको भी ले आओ इधर, तो ये वाला हो जाएगा प्लस में M3 C1 और ये वाला माइनस में M3 C2 बराबर कितना 0। क्या कामन कर लो, यहाँ M1 कामन कर लो तो आ जाएगा C2 माइनस C3, यहाँ M2 कामन कर लो तो M2 कामन करोगे C3 प्लस में होगा और C1 माइनस, यहाँ M3 कामन कर लो तो क्या प्लस में होगा, C1 प्लस में और C2 बराबर 0। यही दिखाना है क्या, यही दिखाना है। देख लो, मिलाओ, देखो दिखाने को यही कहा है। क्वेश्चन नंबर 14। हो गया। चलो देखो, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 3,2 देखो कौन सा है, 15 नंबर। बिंदु 3,2 और एक सरल रेखा ये है, ये ना, ये एक इस रेखा का बिंदु दिया है, ध्यान सुनो, इस रेखा का क्या दिया है, बिंदु, और इस रेखा का समीकरण दिया है, क्या दिया है, x माइनस 2y बराबर 3 और इसके बीच का क्या दिया है, कोण दिया है। तो आपसे कह रहा है इस बिंदु से, बिंदु जो है इससे जाने वाले रेखा का, इसका तो समीकरण दे दिया, इसका समीकरण दे दिया, इसका समीकरण बताना है। अब कोण इसका नहीं, ये दोनों रेखाओं का कोण है। ध्यान से समझो, प्रश्न को आप लोग समझा करो जब बताना चालू करें तो। इसका समीकरण दिया है, इस बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण पूछा है और एक कोण दिया है। अब अगर कोण इसका ही दे दिया होता और कहता तो आराम से निकाल लेते, tan का मान, m का मान पता होता, बिंदु पता हो जाता। लेकिन ये कोण दिया है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण है, इसका प्रवणता आप निकाल सकते हो। देखो 2y को ले जाओ उस तरफ तो ये हो जाएगा x और माइनस x, देखो 2y को ले गए उस तरफ, 3 को इधर लाए तो y बराबर 1/2x माइनस 3/2, तो y बराबर क्या होता है, m1x प्लस, तो y बराबर क्या हो जाएगा, m1 का मान बोलो, m1 बराबर 1/2, यानी इस रेखा का जो ढाल है वो 1/2 है, पता चल गया। अगर हम किसी तरीके से इसका ढाल निकाल लें तो काम हो जाएगा। अब ढाल इसका कैसे निकल सकता है, आराम से, दो रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस, याद है दो रेखाओं के बीच का, तो tan कितना डिग्री दिया है, tan 45 बराबर m1 1/2, m2 यानी पूछा है, m मान लो, m2 ही लिखें कि m लिख लें, m ही रख लो, 1 प्लस m1 माने 1/2, m2 माने m2 को आप क्या मान लिए, m, और अच्छे से हल करो, tan 45 अंश बराबर tan 45 का मान 1 बराबर कितना, 1 माइनस 2m बटे m,
अपान बटे 2 बटे 2 अपान 2 प्लस 2m 2 प्लस 2m बटे 2 प्लस m, अच्छा 2 प्लस m 2 प्लस m बटे 2। ये मॉड है, ये 2 से 2, अब ये इसके साथ मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 2m बटे 2 प्लस प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर अब प्लस चिन्ह जब लोगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल 1 माइनस 2m बटे 2 प्लस m। तो यहाँ 2 प्लस m बराबर क्या 1 माइनस 2m, 2m और m 3m बराबर -1, तो m बराबर -1/3, एक वैल्यू तो m का ही आ गया। अब अगला माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस आप लोगे तो -1 इक्वल 1 माइनस 2m और बटे 2 प्लस m, तो यानी -2 माइनस m बराबर 1 माइनस 2m, ये इधर आएगा 2m हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, m बराबर +3 ना, m बराबर प्लस, m का 2 वैल्यू आया, इसका मतलब समीकरण भी 2 होगा। यानी ये 2 तरीके से झुक सकती है, ऊपर से भी और नीचे भी। तो इसीलिए समीकरण एक बिंदु से जाकर y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y का मान y1 2 बराबर m माइनस 1 बटे x1 3, हल करो तो यानी 3y माइनस 6 बराबर -x और +3, इधर लाओगे इसको तो x प्लस 3y और बराबर 6 3y बराबर 9। अभी एक समीकरण आया, एक और निकलेगा जब m बराबर क्या रखोगे 3, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y रहेगा y1 का मान 2 बराबर m 3 x माइनस x1 3, हल करो y माइनस 2 बराबर 3x और -9, इसको उस तरफ ले जाओ तो 3x माइनस y, 9 को इधर लाओ तो 7 आ जाएगा। देखो ये 2 उत्तर दे रहे होंगे, 2 समीकरण बनेगा। रेखा का कितना समीकरण 2, एक बार उत्तर मिला लो भैया। अब आगे हम लोग करेंगे कल ना, इसके आगे कल कर लेंगे, कल और परसों शायद लास्ट हो जाएगा ये प्रश्नावली, ठीक। हाँ।